जनाब पिंडी टेस्ट मैच जो जाल बिछाया था, अब वो शायद शाहीनों के लिए अपने लिए खतरा बन गया है। शाहीन खुद उस जाल में फंसते हुए अभी तक दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पहली इनिंग्स के इख्तिताम तक साउथ अफ्रीका ने जनाब एक 404 रन का पहाड़ खड़ा कर दिया और उन्होंने लीड भी हासिल कर ली। और अब पाकिस्तान की जो बैटिंग है वो स्टार्ट में ही डगमगा गई और पाकिस्तान के इस वक्त जनाब 4 खिलाड़ी जो है वो पवेलियन लौट चुके हैं। 94 टोटल रन पाकिस्तान बना चुके हैं। इस टाइम बाबर आजम क्रीज पर मौजूद है, इसके साथ साथ मोहम्मद रिजवान। बाबर आजम 49 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद है, साथ ही साथ मोहम्मद रिजवान जो है वो 16 रन के साथ उनके साथ मौजूद है। और तीसरे दिन का इख्तिताम हो चुका है। अगर टॉप ऑर्डर की बात की जाए तो मामूल 9 रन बनाकर चलते बने, जबकि अब्दुल्ला शफीक एक मरतबा फिर नाकाम हुए और 6 रन बनाए। शान मसूद खाता खोले बगैर जो है कप्तान जी वो चलते बने। उसके बाद बाबर आजम है 49 रन की इनिंग। साउथ शकील ने आज क्या किया ये इसको डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 11 रन जनाब उन्होंने बनाए 43 गेंदों पर, जबकि मोहम्मद रिजवान 16 रन बनाकर खड़े हुए। पहली इनिंग में साउथ अफ्रीका की जानिब से 71 रन रबादा की जानिब से बनाए गए, जिसने 4 छक्के 4 चौके मारे। और ये एक हैरानकुन तौर पर अगर इसको देखा जाए कि आपने पूरी की पूरी टीम जो है वो 210 पे 7 खिलाड़ी आउट थे, फिर हमने 210 से 7 से लेके 404 रन बना लिए, जिसमें अगर बात की जाए मुथुसामी ने 89 रन की इनिंग्स के लिए, जबकि बाद में कगिसो रबादा 71 रन और केशव महाराज जो है 30 रन की इनिंग्स बना के 404 तक करने में कामयाब हो गए हैं। दूसरी बड़ी खबर यह है कि जनाब आसिफ आफरीदी जो है डेब्यू करने वाले, मोहम्मद जरीन लिखा हुआ बैरल, वो 38 साल की उम्र में उन्होंने डेब्यू किया है। 38 साल और 299 दिन बनते हैं, 39 साल के होने वाले हैं। बैरल उन्होंने जनाब 92 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पहले मैच में 5 विकेटें ले उड़े हैं डेब्यू मैच में। उसके बाद जो बहुत बड़ी तब्दीली की गई है पाकिस्तानी वाइट बॉल क्रिकेट में, ओडीआई की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें शाहीन शाह आफरीदी को कप्तान मुकर्रर कर दिया है। तो बहुत से सवालात जो है इस कप्तानी को लेके, इस कप्तानी के साथ ही जन्म दे रहे हैं कि आखिर मोहम्मद रिजवान की गलती क्या थी। मल्टीपल ओपिनियन सामने आ रहे। साबिक कप्तान राशिद लतीफ़ साहब ने तो एक बहुत बड़ा दावा कर दिया है और उन्होंने अफगानिस्तान से उसको रिलेट किया, फ़लस्तीन से रिलेट कर दिया रिजवान को। तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान इस पर भी है। लेकिन शाहीन शाह आफरीदी, क्या वजह थी, क्या परफॉर्मेंस थी, किस तरह से उन्होंने पीछे चैंपियन ट्रॉफी में परफॉर्म किया, क्या इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म कर दिया कि उनको ओडीआई टीम का कप्तान ही बनाना पड़ गया। उन्हें बनवाया गया है या बनाया गया है, ये एक डिबेटेबल चीज़ है। तमाम सूरत पर बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद है सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट अस्सलाम वालेकुम अहमद जी। वालेकुम सलाम अहमद, आज तीसरे दिन क्रिकेट पर बात कर लेते हैं। हमने कगिसो रबादा से 71 रन खा लिए, 89 रन मुथसामी करके। उसके बाद केशव महाराज जो है वो 30 रन की इनिंग्स खेल गए, 404 रन उन्होंने बना लिए, लीड भी हासिल कर ली। 94 पर अब पाकिस्तान के 4 आउट हो गए। ये अब फैसला कौन तो होने वाला मैच, ये तो कंफर्म हो गया कि कल ही शायद मोस्ट प्रोबेबली इसका नतीजा निकल आए, जो कि हमें पहले भी उम्मीद थी कि चौथा दिन नतीजा निकलेगा। ऐसा क्या हो गया विकेट में अचानक से कि पाकिस्तानी बैटर जो है वो अपने ही जाल में फंस गए? क्या स्पिन इतनी खतरनाक हो गई विकेट? देखें, ये तो मेरा ख्याल है कि आपको इस पाकिस्तान के इस ट्रेड को एक्सप्लोर करने के लिए तारीख में जाना पड़ेगा। साउथ अफ्रीका की टीम जब 1998 में पाकिस्तान आई थी, आज 27 साल पहले की बात है, पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच खेलते हुए उनके ऑफ स्पिनर जो 10वें नंबर पर बैटिंग करने आते थे, पैट सिमकॉक्स, उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ सेंचुरी बना दी थी। अच्छा। और जब पाकिस्तान साउथ अफ्रीका गया था उसके जवाब में जवाबी दौरा करने के लिए, तब भी पैट सिमकॉक्स ने 10वें नंबर पर बैटिंग करते हुए पाकिस्तान के खिलाफ सेंचुरी स्कोर कर दी थी। मार्क बाउचर के साथ 195 रन की उनकी पार्टनरशिप हुई थी। उसके बाद आप देखें तो 2010 का एक और टेस्ट मैच मुझे याद आ रहा है, जिसमें पाकिस्तान ने 88 for 7 कर दिए थे इंग्लैंड के, लेकिन उसके बाद 350 रन की पार्टनरशिप हुई 8वें विकेट पर स्टुअर्ट ब्रॉड और जॉनथन ट्रॉट की, और स्टुअर्ट ब्रॉड जो है वो 169 रन बना गए थे। एग्जैक्टली। अभी जो लास्ट ईयर पाकिस्तान ने दौरा किया है, आपको याद है कि 99 for 8 हो गया था पाकिस्तान, और वहां पर कगिसो रबाडा ने ही आके वो 50-52 रन जो है वो किए थे 10वें नंबर पर आके। तो पाकिस्तान का ये ट्रेड तो हमें मतलब ये कोई नई बात नहीं है हमारे लिए। हमने हमेशा टेल एंडर से मार खाई है। जी हाँ, टेल एंडर से, और खास तौर पर उन प्लेयर से जिनके बारे में हम ये तवक्को नहीं कर सकते कि वो आकर रन बनाएंगे। जिस दौरे की आप बात कर रहे हैं ना, जिसमें स्टुअर्ट ब्रॉड ने 169 किया था, उसमें भी पाकिस्तान ने, अगर हम देखें तो पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप का हाल ये था कि पाकिस्तान ने उनके जो मेन फास्ट बॉलर्स थे जिमी एंडरसन और स्टुअर्ट ब्रॉड, उनको विकेटें नहीं दी, पाकिस्तान ने क्रिस वोक्स को विकेटें दे दी थी। तो हम तो इस तरह की जो चीजें हैं उनके बारे में पहले, और दूसरी तरफ हमारा ये हाल है कि हमारे जो टेल एंडर है वो कल 17 रन के दौरान आउट हो गई। कल के शो पर हमने जो बात की थी उसमें हमने आगाज ही ये किया था कि जो टेल एंडर्स का फर्क आ रहा है इन दोनों टीमों में। शान मसूद ने पहले टेस्ट मैच के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें उन्होंने कैलकुलेट करके बताया भी था एक पूरी इक्वेशन कि जो डिफरेंस आ रहा है वो यहाँ पर आ रहा है। और आज भी 210 रन पर 7 खिलाड़ी आउट होने के बाद साउथ अफ्रीका ने 194 रन बना दिए
आखिरी 3 विकेटों पर। उसमें कागिसो रबाडा का आपने तज़किरा किया, 61 बॉल्स के ऊपर 71 रन उन्होंने बनाए, अपनी मेडन हाफ सेंचुरी उन्होंने स्कोर की टेस्ट क्रिकेट में। 73rd टेस्ट मैच बाद वो खेल रहे हैं। मुतुसामी ने अपनी दूसरी सेंचुरी बना दी है। मुतुसामी का गो के फर्स्ट क्लास का जो रिकॉर्ड है वो भी ये बताता है कि वहां पर वो 9 सेंचुरियां स्कोर कर चुके हैं, 30 ऑड की उनकी एवरेज है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। लेकिन जिस तरह से जिम्मेदारी का मुजाहरा किया उनके साथ आने वाले बैटर्स ने, उनको भी कॉन्फिडेंस मिला और रन्स का फ्लो जो है वो भी रुका। उसके अगेंस्ट हम देखते हैं कि कल पाकिस्तान के टैलेंटर्स आए, खासतौर पर शाहीन शाह अफरीदी का तो किस तरह से तज़किरा। नुमान अली दूसरे एंड पर खड़े हुए हैं। नुमान अली आपसे बेहतर बैटिंग करते हैं। नहीं, शाहीन को आपने कुछ नहीं कहना, कप्तान है वो आपके। उन्होंने कुछ बॉलें जो है वो खेल भी ली हैं। तो आप जस्ट मतलब पिच के ऊपर स्टे करें ना, उनको हेल्प करें, उनको आप इनिंग्स को प्रोलॉन्ग करें। आप दूसरे दिन का मैच खेल रहे हैं, कोई टेस्ट मैच जो है वो ड्रॉ की तरफ नहीं जा रहा है। आपको मैच जीतने से कोई ट्रॉफी नहीं मिलनी है, आपने कोई वर्ल्ड नंबर 1 की रैंकिंग सेव नहीं करनी है, आप कोई ऐसा नहीं खेल रहे इसमें आपको इंटेंट शो करना है या आपने, और उस मौके पर इंटेंट यही था कि आपको विकेट के ऊपर स्टे करना है। तो पाकिस्तान ने आज यूं कह लीजिए कि पहले 1 घंटे में जो मैच अपनी गिरफ्त में किया था वो दूसरे घंटे में पाकिस्तान ने अपोजिशन टीम की गिरफ्त में दे दिया। और इस वक्त जो सूरत हाल है, पाकिस्तान को 23 रन की यूं कह लीजिए कि लीड हासिल है। 23 रन पर पाकिस्तान के 4 खिलाड़ी आउट हैं। अच्छी बात यह है कि बाबर आजम जो 49 रन उन्होंने किए हैं, भरपूर कमांड में नजर आए हैं, अच्छी निक में नजर आए हैं। जहां पर जिस पिच के ऊपर बाकी बैटर्स हमें स्ट्रगल करते हुए दिखाई दिए, वहां पर बाबर आजम हमें स्टेबल हर बॉल को मिडल करते हुए नजर आए, कदमों का इस्तेमाल करते हुए नजर आए। स्पिनर के अगेंस्ट उन्होंने जिस तरह की आज बैटिंग की है, पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंस, पहले ज्यादा एतमाद उनको मिल रहा है। पाकिस्तान की टीम मुश्किल में है इस वक्त, लेकिन पाकिस्तान की टीम को कल के पहले सेशन में अगर 100-150 रन की पार्टनरशिप मिल जाती है, जो कि मुश्किल जरूर है इस पिच के ऊपर, लेकिन नामुमकिन नहीं है, क्योंकि ये पिच ऐसा है, अगर कजाफे से इसको कंपेयर करें तो देखें जो पैचेस है ना इस पिच के ऊपर, उन पैचेस में गैप्स बने हुए हैं ज्यादा, वो पैचेस काफी फासले पर हैं। तो यहां पर अगर बैट्समैन टाइम ले और बैट्समैन सेट हो और हर बॉल को उसके मेरिट पर खेले, तो यहां पर बैट्समैन को हेल्प भी मिलती है। और जिस तरह के फ्री फ्लोइंग रन आज उन्होंने बनाए हैं साउथ अफ्रीका ने, आप अगर पिच के ऊपर एक बार सेट हो जाएंगे तो आपको यहाँ रन नहीं मिलेंगे। लेकिन आप अगर आएंगे अपने शेल में ही रहेंगे, दबाव को जो है वो आप शिफ्ट करने की कोशिश नहीं करेंगे, तो फिर जिस तरह पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर आज का लैप्स हुआ है, उस तरह ही जो है वो सूरत हाल पैदा हो सकती है। अब पाकिस्तान को कल जब आना है डे 4 में, तो फिर हमें उस इंटेंट का मतलब समझ में आएगा, जो इंटेंट की रट हम सुन रहे हैं पिछले 3-4 सालों से। अब आकर आपको ये बताना है, बाबर आजम बड़े प्लेयर हैं, मोहम्मद रिजवान बड़े प्लेयर हैं, एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, जितनी क्रिकेट वो खेल चुके हैं। पाकिस्तानी क्रिकेट के शायकीन उनसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इस मुश्किल से पाकिस्तान की टीम को निकालेंगे। अच्छा, बाबर आजम की बात हो रही है, तो बाबर आजम की सेंचुरी हुए तो गालिबन 2 साल हो गए टेस्ट क्रिकेट में, लेकिन 50 रन्स इससे पहले लास्ट टाइम बाबर ने कब बनाए थे, और उससे उस शल से निकलने के लिए बाबर को अभी कितना टाइम हो गया है, और कल इंशाल्लाह अगर 50 कर लेते हैं तो कितनी 50 होगी ये बाबर की? देखिए, बाबर आजम ने 78 रन की इनिंग्स खेली थी जब वेस्ट इंडीज की टीम पाकिस्तान आई थी। तो बाबर आजम जो है वो असल में उनका जो थ्रेश होल्ड है, जिस मयार के मुताबिक वो चीज़ों को लेकर गए हैं, वो उन प्लेयर्स में शुमार होते हैं कि जिनके बारे में ये डिबेट होती है कि आएगा और सेंचुरी स्कोर करेगा, और अगर वो सेंचुरी स्कोर ना करे तो फिर आवाम को लगता है कि इसने अपने पोटेंशियल के साथ जो है उसको जस्टिफाई नहीं किया है। तो बाबर आजम जो पिछली इनिंग्स उन्होंने खेली है, दूसरी इनिंग में कजाफी में, वहां पर भी जो 41-42 रन उन्होंने बनाए, वो टॉप स्कोरर थे पाकिस्तान के उस इनिंग में भी। और उसमें भी कप्तान शान मसूद ने आकर कहा कि अब जिस तरह की पिचें हम बना रहे हैं, यहाँ पर इस तरह के जो 45, 50, 60 रन हैं वो भी बहुत वैल्यूएबल हैं, क्योंकि ये वो पिचेस नहीं है जहाँ पर बॉलर्स को बिल्कुल हेल्प नहीं मिलती और पूरा दिन बॉलिंग करने के बाद बॉलर थक भी जाता है और बॉल भी जो है वो नरम रहता है, रिवर्स स्विंग भी नहीं होता है। तो यहाँ पर न सिर्फ ये कि स्पिन हो रहा है बॉल, बल्कि फास्ट बॉलर को भी हल्का सा रिवर्स स्विंग मिल रहा है। और चौथे दिन का जो आखिरी सेशन होगा उसमें ये प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि वो ज्यादा एफिशिएंट दिखाई देंगे आपको फास्ट बॉलर। तो कल जहां पाकिस्तान ने बैटिंग करनी है, अपनी इनिंग्स को लंबा लेकर जाना है, वहीं कल मैं ज़ाती तौर पर इस बात को देखने के लिए भी इंटरेस्टेड हूं कि शाहीन अफरीदी आके इन कंडीशन में किस तरह से बॉलिंग करते हैं, क्योंकि स्पिनर्स को तो यहाँ हेल्प मिल ही रहा है, लेकिन फास्ट बॉलर्स को जो थोड़ा बहुत यहाँ पर सीम एंड स्विंग मिल रहा है, उसमें उनका स्किल का इम्तिहान होगा। और अगर उसमें कामयाब हो जाते हैं शाहीन शाह अफरीदी, तो वो इस मैच को भी तब्दील करने की सलाहियत रखते हैं, जिस तरह से वो पिछले मैच को तब्दील किया। तो पाकिस्तान को यहाँ पर बाबर आजम के ऊपर गो के बहुत ज्यादा हम बैंक कर रहे हैं। बाबर आजम को यहाँ पर लंबी इनिंग्स खेलनी है इस टेस्ट मैच को बचाने के लिए, लेकिन साथ साथ पाकिस्तान अगर 200+ टारगेट देने में कामयाब हो जाता है तो उसके बाद पाकिस्तान के एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ जाएगा पाकिस्तान कि इसको डिफेंड कर सके इस 200 रन को।